दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यह कविता तो आपने सुनी ही होगी, और क्यों ना सुनी होगी। यह कविता हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि इन पंक्तियों से हमें झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के लिए एक नई उत्साह उमंग जग जाती है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, यह मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को धूल चटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने महज 29 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और रणभूमि में ब्रिटिश सरकार को वीरता का परिचय देकर अपने शौर्य को दर्शाया। झांसी की रानी के नाम से मशहूर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका शुरुआती बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिसे लोग प्यार से मनु के नाम से पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही शास्त्रों के शिक्षा के साथ साथ तलवारबाजी भी करनी सीखी और धीरे धीरे अपने इस कला में माहिर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा। साल 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था, जिसके चलते वह झांसी राज्य की रानी बनी। विवाह के बाद साल 1951 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह 4 महीने तक ही जीवित रह सका। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा था। पुत्र को खो देने के बाद राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य खराब होने के चलते 21 नवंबर 1853 को रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति को खो दिया और झांसी राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आ गई। ऐसे समय में जब झांसी राज्य की जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई पर आई, तब झांसी जो राज्य था वह 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन के उभर आया। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने कई अन्य राज्य की सहायता से एक सेना तैयार की, जिसमें पुरुषों के अलावा कई महिलाएं भी शामिल थी और रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना का प्रमुख बनाया गया था। साल 1857 के संग्राम में आम जनता ने भी इस संग्राम में भरपूर सहयोग दिया। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में कई ऐसे महारथी भी शामिल थे जिनको युद्ध का काफी अनुभव था। इनमें से दोस्त खान, रघुनाथ सिंह, लाल भाऊ बख्शी, मोतीबाई, सुंदर मुंदर आदि कुछ महारथी शामिल थे। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका रानी लक्ष्मीबाई को इंतजार था, क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन विद्रोहियों ने बंदूकों पर लगी हुई गोलियों पर सूअर और गौमांस की परत चढ़ाकर धार्मिक परंपराओं और उनकी भावनाओं के खिलाफ ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और आगे चलकर साल 1958 में सरयू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया और इसके बजाय झांसी की ओर से बहादुर सेनापति तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ इस लड़ाई की शुरुआत हुई। यह लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, इसलिए यह करीब 2 हफ्तों तक चली। अंग्रेजों ने कई किलो की दीवारों को तोड़कर कई जगहों पर कब्जा कर लिया और झांसी पर कब्जा करने में सफल रहे। किसी न किसी तरह रानी लक्ष्मीबाई वहां से निकलने में सफल हुई और कालपी पहुंची, लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों ने सरयू रोज के नेतृत्व में 22 नवंबर 1958 को कालपी पर आक्रमण किया। लेकिन अब की बार रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, जिसके कारण अंग्रेज इधर भी कब्जा कर ले, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए और पूरी रणनीति अपनाते हुए उन्हें हार का मुंह दिखाया और अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन दोबारा सरयू रोज ने धोखे से कालपी पर हमला कर दिया, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में परास्त होने के चलते रानी लक्ष्मीबाई ने अपने लक्ष्य को सफल बनाने के लिए ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी और कई मुख्य योद्धा तात्या टोपे साहेब पेशवा तथा बंदा के नवाब के साथ ग्वालियर के महाराजा को परास्त किया। और इस तरह रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथी ने रणनीति बनाते हुए ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा किया और रानी लक्ष्मीबाई ने वह किला अपने साथी पेशवा के हाथों सौंप दिया। कुछ सालों के बाद 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र की कमान संभालने का कार्य किया। उनकी सेना में पुरुषों के अलावा महिला भी शामिल थी। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को ना पहचान सके, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई पुरुष के पोशाक में युद्ध करती रहीं। इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो चुकी थी और सर पर तलवार लगने के चलते वह अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई पुरुष की पोशाक में थी, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया, जिसके बाद उनके सैनिक उन्हें गंगादास मठ ले गए, जहां उन्हें गंगाजल दिया गया।
रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में काफी घायल हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ न लगाए, जिसके चलते रानी लक्ष्मीबाई को सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में वीर गति प्राप्त हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी है, जिसका नाम है मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी। इस फिल्म में उनके प्रेरणादायी जीवन के उन सभी पहलुओं को दर्शाया गया है जिसके लिए वे प्रसिद्ध हुई थी। इस फिल्म में सन 1957 के भारतीयों द्वारा किए गए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके युद्ध में प्रदर्शन को बहादुरी, वीरता एवं नारी शक्ति की एक प्रेरणादायी कहानी के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है, जो कि उनके बाद की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करती है। यह फिल्म एक भारतीय ऐतिहासिक जीवनी फिल्म है। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, अगर हाथों में किस्मत की लकीरें ना हो तो चाकू से चीर के दिखा देना चाहिए। मैदाने जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं डरना है। कहती रानी लक्ष्मीबाई, यह वादा पूरा करना है। धन्यवाद। If you like my video, then please do like, share and subscribe. Thank you.